एनालिटिकल रीजनिंग के हमने सारे सवाल तकरीबन कर लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 5 तरह के जो क्वेश्चन टाइप था, तो उसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन टाइप किया था, फिर सीटिंग प्लेसिंग टाइप क्वेश्चंस किए थे, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन किए थे, इनकी एग्जांपल्स भी की थी, सीक्वेंशियल टाइप किए थे और रिलेशनशिप टाइप किए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे एचईसी का जो हेट होता है और एनटीएस के जितने एग्ज़ाम होते हैं, ख़ास तौर पर उसका गेट, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग की 30% वेटेज होती है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने की वजह ये होती है कि वो उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके टेबुलर फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको नहीं लिखते। जब भी हमें कोई पैसेज गिवन हो, सबसे पहले हमें तमाम इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उस पैसेज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन सारे आंसर करने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप तमाम क्वेश्चन को आंसर करें और क्वेश्चंस को छोड़े ना। उम्मीद है आपको एनालिटिकल रीजनिंग की जो ये लेक्चर सीरीज थी, इससे आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।